हिज़्बिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सब पढ़ो। व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। सब पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। गौसे आज़म गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दीन मददे काबा ईमा मददे। सुन्नियम सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म मी ज़नम। दमज़ा शाह अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। माह रबीउल आखिर शरीफ, जिसे माह रबीउल सानी भी कहते हैं, जलवागर हो चुका। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चमकती बहारें देखकर अब हम 11वीं शरीफ की महकती बहारें भी देखेंगे। यह अहले सुन्नत पर अल्लाह का करम है। अहले सुन्नत का सारा साल जिक्र व फिक्र में गुजरता है। कोई महीना गौस पाक का, कोई महीना दाता साहिब का, कोई महीना शबरात का, कोई महीना मेराज का। रमज़ान शरीफ तो रमज़ान है, जिलहज तो जिलहज है। कोई महीना इमाम हुसैन की याद का। कभी आला हजरत के उर्स की धूमें, कभी गौसुल आलमीन शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के जिक्र की धूमें, कभी शाहरुख आलम नूरी हुजूरी सरकार के जिक्र की धूमें, और फिर मिलादुन नबी का महीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने समझा बस रबीउल अव्वल में मिलाद होता है। सुन्नी तो मुहर्रम में भी मिलाद बनाते हैं, जिलहज में भी मिलाद बनाते हैं, रमज़ान में भी मिलाद बनाते हैं। क्योंकि ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बां, बदन में है जान। या रसूल अल्लाह मेरे आका हम आए यहाँ, उठे भी वहां। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। क्या मतलब? इसका मतलब है या रसूल अल्लाह दुनिया से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर हशर तक आपकी रहमत की ठंडी हवाएं चलती रहे, आपके दामन शफाअत के महकते झोंके आते रहे, आपके जिक्र की महफिलें सजती रहे। यहाँ तक कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप लिवाए हमद अपने दस्ते अनवर में लेकर तशरीफ लाएं और आपके झंडे के साए में आदम अलैहिस्सलाम भी खड़े हों, शीस अलैहिस्सलाम भी खड़े हों, नूह अलैहिस्सलाम भी खड़े हों, इब्राहीम खलीलुल्लाह भी हों, इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी हों, मूसा कलीमुल्लाह भी हों, ईसा रूहुल्लाह भी हों, यूसुफ जैसे सोने भी वहीं खड़े हों, दाऊद सुलेमान ज़करिया जैसे, यहया जैसे अजीम शान पैगंबर भी वहां खड़े हों,
और ये हम नहीं कहते, खुद रसूल पाक ने फरमाया बियदी लिवाउल हम्द यौमुल क़ियामा, फरमाया कल क़यामत के दिन देख लेना अल्लाह ने हम्द का झंडा मेरे ही हाथ मुबारक में थमाना है। आदमु वमन सिवाहु तहता लिवाई, और सारे नबी रसूल भी मैं मोहम्मद के झंडे के साए में आकर पनाह लेंगे। इस हकीकत को आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा यूं बयान करते हैं, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बा। ये गौसे आजम का माह मुबारक है। किन का महीना है? बोलिए, फिर बोलिए। जब गौसे आजम कहा जाए तो उससे मुराद 11वें वाले पीर होते हैं, और उन्हीं के नायब मुकर्रम अपने ज़माने में गौसे आजम के नायब मुकर्रम हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, उनका नाम गौसुल आलमीन है। गौसुल आलमीन के जो पीर व मुर्शिद है ना, शेख व शयूख आलम शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सारी जिंदगी गौसे पाक के कदमों में, यानी विलायत का सारा फैज गौसे आजम से चला है। चिश्तियों के दूल्हा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, सोहरवर्दियों के दूल्हा शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हो, नक्शबंदियों के दूल्हा हजरत शाह बहाउद्दीन नक्शबंदी हो, शाह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हो, शाह मोइनुद्दीन अजमेरी हो, सब के सब फैज लेते हैं सरकार गौसे आजम के दरबार फुर अनवार से। और इस हकीकत को आला हजरत ने यूं बयान किया, ये चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी हर एक तेरी तरफ आयल है या गौस, सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। गौसे आजम जिलानी शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अपनी शान का जलवा दिखाते हैं, फरमाते हैं वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़दी इल्ला अताली। गौस पाक ने फरमाया सूरज चमकता है तो मेरी इजाजत से चमकता है, चांद चमकता है तो मेरी इजाजत से चमकता है, सुबह आती है तो मेरी इजाजत से आती है, शाम आती है तो मेरी इजाजत से आती है। वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन, जितने दहर, जितने जमाने, जितने महीने, जितने साल, जितने दिन हैं, पहले मुझे सलामी करते हैं फिर आने की इजाजत पाते। ये गौस पाक हैं, उनका ये मकाम है तो रसूल पाक का, आमिना के लाल का कमालो मकाम क्या होगा। और अगर कोई जी इतनी बड़ी बात आपने गौस पाक के बारे में कह दी, भैया मैंने नहीं की, गौस पाक खुद फरमा रहे हैं, गौस पाक खुद फरमा रहे हैं। और गौस पाक फरमाते हैं रब जब चाहता मैं तभी बोलता हूं, हत्ता के गौस पाक फरमाते हैं मेरा रब मुझे कहता है खा तो मैं खाता हूं, मेरा रब मुझे कहता है पी तो मैं पीता हूं, मेरा रब मुझे कहता है कि मेरे बंदों को वाज सुना तो मैं वाज सुनाता हूं। या अब्दुल कादिर बिहक्की अलैका कुल वश्री, ए अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम, खा भी और पी भी, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। गौस पाक फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ामा बिक़ुदरती मौला ताली। गौस पाक फरमाते हैं रब ने मुझे वो कमाल दिया, मुझे वो जलाल दिया, मुझे वो करामत दी, मुझे वो सादत दी, मुझे वो शान दी, मुझे वो मकाम दिया कि अगर मैं मैयत के सिरहाने खड़ा हो जाऊं, मुर्दे को कहूं उठ जिंदा हो जा, तो वो भी मेरे रब का नाम लेता हुआ जिंदा होकर बैठ जाए। गौसे पाक, और ये कमालात मिले कहां से गौस पाक, ये शानें मिली कहां से गौस पाक।
गौस पाक फरमाते हैं कुल्लु वलिय्यिल्लाहु कदमु व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। फरमाते हैं हर वली को कहीं ना कहीं से फैज मिलता है, हर वली किसी ना किसी दर का मोहताज होता है, हर वली की झोली में किसी बारगाह का दान होता है। कुल्लु वलिय्यिल्लाहु कदमु व इन्नी, हर वली की सजदा गाह किसी का नक्शे कदम हुआ करती है, और मैं जहां रब को सजदे करता हूं वो नक्शे कदम मुस्तफा है। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लु बिहादल बलद के अनवार में मैं रब को सजदा करता हूं। कुल्लु वलिय्यिल्लाहु कदमु व इन्नी, हर वली की एक तरीकत है, एक राह है, एक रास्ता है, एक मशरब है, वो उसी मशरब पे रहता है, उसी मजहब पे रहता है, उसी राह पे रहता है, उसी तरीकत पे रहता है। फरमाते और मैं अब्दुल कादिर, मैं गौसे जली, मैं गौसे जमा, मैं किस तरीकत पे हूं, मैं किस मशरब पे हूं, मैं किस मजहब पे हूं। फरमाते कुल्लु वलिय्यिल्लाहु कदमु व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। जहां आमिना के लाल का कदम पड़ता है वही मेरा मशरब है, जहां आमिना के लाल का नक्शे कदम है वही मेरी तरीकत है, जहां मेरे मुस्तफा का निशाने राह है वही मेरी मंजिल है। क्या समझे आप? और फरमाते हैं अब्दुल कादिरिल मशहूर इस्मी, फरमाते मेरे नाम के झंडे गड़े हैं आसमानों, अफलाक में, कौनैन की बुलंदियों पर मेरा नाम गूंजता है। वह अब्दुल कादिरिल मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल आइनिल कमाली। फरमाते हैं अर्श पे भी अब्दुल कादिर का तस्करा, फर्श पे भी अब्दुल कादिर का तस्करा, यहां भी अब्दुल कादिर की शान का जमजमा, वहां भी अब्दुल कादिर की शान का जमजमा। हयात ज़ाहरी हो, हयात बातनी हो, दोनों मुनव्वर और मुस्तनीर हैं तो गौसे आजम के नूर से। कब्र में भी नूर की चमाचम होगी तो गौसे आजम के सदके में। कल कयामत के दिन भी मुनादी यूं निदा करेगा, मुनादी यूं निदा करेगा, क्या कहां है कादरी, कर ले नजारा गौसे आजम का। तो ये मर्तबा कमाल गौस पाक फरमाते मुझे कैसे मिला? फरमाते हैं वह अब्दुल कादिरिल मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल आइनिल कमाली। देखा नहीं मेरे नाना जान की शान क्या है, देखा नहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम क्या है सल्लल्लाहु ताला व तबारका अलैहि वसल्लमा। फरमाते हैं मैं हुजूर के दरियाए करम से सैराब हुआ हूँ, मैं हुजूर के खाने जूद से फैज़याब हुआ हूँ। मुझे जो कुछ भी मिला है मदीने से मिला है, मेरी रिफ़अतें मदीने के सदक़े में है, मेरी गौसियत मदीने के सदक़े में है, मेरी कुतुबियत का अफसर आला होना, मेरा कुतुबियत का अफसर आला होना, मेरा हर जमाने में गौसे वाला होना सब मोहम्मद मुस्तफ़ा का कमाल है, उनका सदका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं वो जद्दी साहिबुल आइनिल कमाली, एक जात हुजूर की जात है जो सरचश्मा कमालात है, जिसको जो मिला, जब मिला, जितना मिला, मिलता है या मिलेगा, सब दर मुस्तफा की खैरात है, सब मुस्तफा के दिए हुए करम की सौगात। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह अलैहिस सलाम, हक जा या जिंदाबाद। और इस हकीकत को हजरत इमाम शरीफुद्दीन बुसीरी बयान करते हैं, फरमाते हैं वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि औ रशफम मिनद दियमी, कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के करम का दरिया बहता रहता है, हजूर की रहमतों का, करम नवाजियों का समुंदर ठाठे मारता रहता है। प्यारे नबी के कदमों से जो कमालात का, जो करामात का, जो मौजिज़ात का, जो मुबाहात का
जो अजमतों का, जो रिफअतों का, जो तलअतों का, जो निकहतों का, जो बरकतों का चश्मा फूटा हुआ है, उससे सब सैराब हो रहे हैं। पहले भी सब उसी चश्मे से सैराब हुआ करते, अब भी सब उसी चश्मे के मोहताज और सायल हैं, और कयामत तक सबकी झोलियों में वही दान रहेगा। व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरे औ रशफम मिनल यमी। फरमाते हैं किसी ने हुजूर के दरियाए करम से चुल्लू भर के पी लिया, किसी को छींटा मिल गया, जिसको जितना मिला दरे मुस्तफा से मिला। आदम अलैहिस्सलाम को सफवत मिली, दरे मुस्तफा से मिली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शाने कलीमी मिली, मुस्तफा के दर से मिली। जनाब इब्राहिम को खुल्लत का ताज मिला, मुस्तफा के दर से मिला। हजरत ईसा को रूहुल्लाह होने का मनसब मिला, हुजूर के दर से मिला। जब नबी रसूल उनके दर से फैजियाब हैं, तो हम तो फकीर ही उस बारगाह के हैं, हम तो नौकर ही उस दरबार के हैं, हम तो सग ही उस गली के हैं। फिर हमें कहना पड़ेगा जो इमाम अहमद रजा ने कहा कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला व तबारक अलैहि वसल्लम, आपके हुजूर गौस पाक ने क्या अर्ज किया? वो जद्दी साहिबुल आइनुल कमाल, कि मेरे नाना जान मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमालात का सरचश्मा, पूरी कायनात में जो भी कमालात जाहिर में हैं या बातिन में हैं, सब हुजूर की अता है। जब रसूल पाक की ज़िया है, सब हुजूर की खैरात और सौगात है। और इस साहिब ऐनुल कमाल, इस साहिब जूदो निवाल, इस साहिब फजलो कमाल, नबी मुहतरम व मुहतशम सैयदुल अरबी वल आजम, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, जनाब खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व तबारक अलैहि वसल्लम, आपके बारे, आपकी इज्जत व तौक़ीर के बारे, आपकी ताज़ीम व एहतराम के बारे कुरान मजीद ने क्या कहा? फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए सोने मदीने के शहंशाह, हमने तुझे हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। हमने तुझे, बोलिए, हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने तुझे हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। बोलिए, हमने तुझे बोलो ना, हमने तुझे हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। व मुबश्शिरा, और खुशखबरियां देने वाला बनाकर भेजा, जन्नत की खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा, दीदार इलाही का मुजदा सुनाने वाला बनाकर भेजा। वो नज़ीरा, और जो मुनकिर हैं, जो काफिर हैं, जो मुनाफिक हैं, जो अल्लाह अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं, उनको अल्लाह के अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा। फिर क्या फरमाया? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। रब कहता है मैंने सोने महबूब को 12 रबीउल अव्वल की सुहानी सुबह बीबी आमना के आंगन में जो भेजा, बीबी आमना के पहलू में जो इसकी जलवा गरी हुई, मक्के की धरती पे जो इसके कदम लगे, खत्मे नबूवत का ताज जो इसके सर पे सजाया, अपनी महबूबी का हुल्ला जो इसको पहनाया, मेराज का दूल्हा बनाकर इसको अर्श पर बिठाया, लामकान की सियाहत का इसको मर्तबा अता फरमाया, सब नबियों का सरदार बनाया, पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार बनाया, उम्मत का गमखार बनाया, अबू बकर उमर उस्मान अली का दिलदार बनाया, इसलिए कि तुम इस पर ईमान ले आओ, इसका नाम जपो, इसका कलिमा पढ़ो, इसके दामन में पनाह लो, इसके दर के फकीर बन जाओ, इसके जानिसार बन जाओ, इसकी इज्जत और अजमत पे कुर्बान हो जाओ, इसकी शान और शौकत पे फिदा हो जाओ। तुम इसके गुलाम बनकर रहो, मैंने तुम्हें इसका गुलाम बनाकर भेजा और इस महबूब को कायनात का आका और मालिक बना।
बोलिए ना सुभान अल्लाह। आइम्मा दिन क्या फरमाते हैं, पहले इस आयत का मतलब सुन लें फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर। क्या फरमाया, ताकि तुम, बोलो सब बोलो, पीछे वाले बोलो, ताकि तुम ईमान लाओ। ताकि तुम किस पर, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर। किस पर, अल्लाह पर। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर। पता चला जब तक कमली वाले का नाम ना ले लो ईमान पूरा होता नहीं, जब तक मदीने वाले पे दुरूद ना पढ़ लो ईमान मुकम्मल होता नहीं, बैतुल्लाह को देखकर जब तक गुंबद खजरा का दीदार ना कर लो हज कबूल होता नहीं, कुरान पढ़ने से पहले, कुरान पढ़ने के बाद जब तक या नबी सलाम अलैका ना पढ़ लो मेराज नसीब होती नहीं। नमाज में लाख बार अल्लाह अकबर पढ़ो, करोड़ बार सुबहान अल्लाह पढ़ो, और सजदों पे सजदे करो, रुकू पे रुकू करो, सुबहानक अल्लाहुम्मा का जमजमा ज़बान पे लाओ। लेकिन जब तक हुजूर पे दुरूद ना पढ़ लो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ के हुजूर को सलाम ना कर लो, नमाज पूरी होती नहीं। ईमान सिर्फ अल्लाह को मानने का नाम नहीं, ईमान नाम है अल्लाह के साथ मुस्तफा को। तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर। अब ईमान ले आए, अल्लाह को रब मान लिया, मुस्तफ़ा को नबी जान लिया। अब अगला क्या हुक्म है, या अल्लाह तुझे रब मान लिया, अब सजदे में गिर जाएं, अब क़याम में खड़े हो जाएं, हाथ बांध लें, नमाज पढ़नी शुरू कर दें, हज करने की तरफ दौड़ पड़ें, रोज़ों का इंतज़ार करें, ज़कात देने का इंतजार करें। या अल्लाह ईमान तो कबूल कर लिया, अब क्या करें। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तुझे रब मान लिया, तेरे मुस्तफ़ा को नबी जान लिया, या अल्लाह तो क्या करें। फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्किरू, ईमान कबूल कर लिया है तो मेरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम में लग जाओ, मेरे मुस्तफ़ा की तौक़ीर में लग जाओ, मेरे मुस्तफ़ा के एहतराम में लग जाओ, मेरे मुस्तफ़ा के अदब में लग जाओ। तुम हो और अदब मुस्तफ़ा हो, तुम हो और एहतराम नबी हो, तुम हो और ताज़ीम नबी हो, तुम हो और तौक़ीर मुस्तफ़ा हो। ईमान के साथ मुत्तसिल हुक्म दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का, हुजूर सल्लल्लाहु ताला व तबारक अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर का। पता चला कि ईमान की जान ताज़ीम मुस्तफ़ा है, ईमान की जान तौक़ीर मुस्तफ़ा है, और ताज़ीम और तौक़ीर करने वाले ही साहिब ईमान होते हैं। इस हकीकत को आला हजरत इमाम अहमद रज़ा यूं बयान करते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। मेरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम, मेरे मुस्तफ़ा की तौक़ीर करो, मेरे मदीने वाले शहनशाह का अदब करो, एहतराम करो। और फरमाया आखिर में अब सुबह भी अल्लाह की पाकी बोलो, शाम को भी अल्लाह की पाकी बोलो, यानी अल्लाह की इबादत करो। इबादत का हुक्म आखिर में दिया। पहला हुक्म है ईमान कबूल करने का, दूसरा हुक्म है मुस्तफ़ा की ताज़ीम और तौक़ीर करने का, और आखिरी हुक्म है इबादत करने का। इबादत में कमी रह गई मुआफ़ी मिल जाएगी, हुजूर की ताज़ीम और तौक़ीर में कमी रह गई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम का अदब, हुजूर की ताज़ीम, हुजूर की तौक़ीर ईमान की जान है। यहाँ तक कि अल्लाह ने फरमाया ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। रब ने कहा इतना
अदब करो मेरे नबी का, इतना एहतराम करो मेरे मुस्तफ़ा का कि जब उनकी चौखट पे जाओ, उनके दरबार में जाओ, उनके हुजूर हाजिर हो जाओ तो तुम्हारे सांसों की आवाज भी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी आवाज भी ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी आवाज मेरे मुस्तफ़ा की आवाज से ऊंची हो गई तो तुम्हारे हज भी अकारत जाएंगे, तुम्हारी नमाजें भी बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारे रोजे भी हवा में तहलील हो जाएंगे। अगर चाहते हो ईमान सलामत रहे तो अदब करो मदीने वाले का, अगर चाहते हो नमाजें सलामत रहे तो ताजीम बजा लाओ मदीने वाले की, अगर चाहते हो कि कल क़यामत के दिन मोमिनीन में उठो और अल्लाह की रहमत के साए में उठो और जन्नतियों में उठो तो अपने ऊपर हजूर की ताजीम लाजिम कर लो, हजूर की तौकीर वाजिब कर लो, नबी पाक के अदब एहतराम में कमर बस्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला व तबारक अलैहि वसल्लम आपकी ताजीम और तौकीर का तकाजा क्या है। कुछ मुसलमान आए, मदीना पाक से बाहर से आए, हजूर की बारगाह में इस्लाम अर्ज कर, अब दोपहर के वक्त पहुंचे, जोहर की नमाज हो चुकी, प्यारे आका करीम सुल्तान मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना महबत वही व सकीना सल्लल्लाहु तआला व तबारक अलैहि वसल्लम, आपकी आदत करीमा थी, हुजूर की आदत शरीफा थी कि जोहर की नमाज के बाद हुजूर कुछ देर आराम, कुछ वक्त हुजूर बिस्तर मुबारक में जलवा कर हुआ, जिसे कैलूला कहते हैं। और हुजूर की हदीस है, मैं दिन के वक्त कैलूला कर लिया करो ताकि रात की तहज्जुद की नमाज आसानी से पढ़। अब हुजूर के वो आराम का वक्त था, वो लोग आए, वो मुसलमान थे, अभी हुजूर की बारगाह में हाजिरी का शर्फ मिला नहीं था, पहली मरतबा हुजूर की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आए, हुजूर के दरे दौलत पे खड़े हुए, हुजूर के दरवाजे में खड़े हुए आवाज़ें देना शुरू कर दी, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाए, हुजूर हमने आपसे मिलना है, आका आपकी ज़ियारत करनी है, हुजूर आपका सोना मुख देखना है, मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मखमूर अखी हन, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान, सच आखा ते रब दी मैं जिस शान तो शाना, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जा। अर्ज के हुजूर तशरीफ लाए, सरकार ने करम किया, तशरीफ ले आए। अब अल्लाह को ये बात गवारा नहीं, मेरा महबूब आराम कर रहा हो कोई आकर शोर मचा दे, मेरा मुस्तफा सो रहा हो कोई आकर उनको बेदार कर दे। अब कुरान पाक में अल्लाह करीम ने हुक्म दिया, सोनिया ये जो तेरे दर पे आए हैं ना, तुझे आवाजें दे दे के बुला रहे हैं, अब चूंकि मोमिन थे ना, मुसलमान थे, तो उनको ये तो नहीं कहा कि ये माज़अल्लाह ईमान वाले नहीं है, ईमान वाले तो थे ना। खुदा ने फरमाया इनको अकल नहीं, अकल होती तो चुप करके तेरे दर पे बैठ जाए। क्या कहा आला हजरत ने, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने, लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोली, फरमाते मदीने जाओ तो वहां कोई तकरीरें करने की जरूरत नहीं, वहां जाके कोई लंबे लंबे तुलानी खुतबे पढ़ने की हाजत, क्योंकि वो समझते हैं बोलियां सब, वो तो भरते हैं झोलियां सब। वो और दरबार हैं दुनिया के, कसीदे लिखो, कोरनश बजा लाओ, मिन्नतें समाजते करो, फिर टका दो टका मिलता है। ये दरे मुस्तफा है, जिन्होंने देखा उन्होंने यूं कहा कि मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है,
इधर दरे मुस्तफा पे जाके हाथ उठाया नहीं, उधर दस्ते मुस्तफा ने करम का झाला बरसाया नहीं। क्या कहा इमाम अहमद रजा के भाई मौलाना हसन रजा ने, फरमाते हैं क्यों अपनी गली में वो रवाधारे सदा हो, लाया किलुन क्यों कहा, कयामत तक के लोगों को समझा दिया कि ये कूचाए जाना है, यहां आओ तो सर के बल चल कर आओ। क्या कहा आला हजरत ने, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है और जाने वाले। अभी कहा ना इन्ना अरसलना का शाहिदा, महबूब हमने तुझे हासिल और नासिर बनाकर भेजा। क्या मतलब, हजूर अपनी उम्मत के हर फर्द के दिल की हर बात जानते। ला फर्क बैन मौतिही व हयातिही, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी जिंदगी हो या हजूर दुनिया से पर्दा फरमा जाएं, दोनों हालतों में अपने उम्मतियों से हजूर बाखबर हैं। एक एक उम्मती को हजूर जानते और पहचानते हैं। हदीस पाक में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब्बे करीम ने कयामत तक मुझे सब लोगों के चेहरे दिखा दिए, उनमें जो मुझ पर ईमान लाने वाले थे मैंने उनको भी जान और पहचान लिया। हजूर तेरा चेहरा भी जानते हैं, हजूर मेरा चेहरा भी जानते। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया अलैहिस्सलाम कि कब्र में मुझ पर मेरी उम्मत के अमाल पेश होते हैं। हर जुमेरात हजूर की बारगाह में पूरी उम्मत के अमाल पेश होते हैं। एक एक उम्मती का पूरे हफ्ते का एक एक अमल हजूर की बारगाह में पेश किया जाता है। हजूर फरमाते हैं नेक अमल देखता हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, नेक अमल देखता हूं तो अल्लाह का हजूर खुश होते हैं। मेरे उम्मतियों ने नमाजें पढ़ी, दुरूद पढ़ा, सलाम पढ़ा, कुरान पढ़ा, हज किया, उम्रा किया, मेरी इज्जत की बात की, मेरी नामूस की बात की, मेरे दुश्मनों को ललकारा, मेरे गुस्ताखों को ललकारा, मेरी अजमत का परचम हवा में बुलंद किया, हजूर खुश होते हैं। फरमाते हैं और जब मैं गुनाह देखता हूं ना तुम लोगों के, तो मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी मुआफी की दुआ करता हूं। कोई ऐसा करीम आका है, बोलिए ना। हजूर की फुफो जान सैयदा सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, हजूर की अम्मी पाक बीबी आमिना तैयबा ताहिरा और हजूर के चचा के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीसें पढ़ो, तुम्हें पता चले प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, हजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए, तो दुनिया में तशरीफ लाते ही सरकार ने पहला कलाम क्या किया, पहला कलाम अल्लाह की किबरियाई बयान फरमाई, अल्लाह अकबर कबीरा कहा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा कहा, अल्लाह की हम्द बयान की, व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला कहा, अल्लाह की पाकी बयान की, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अल्लाह ताला की अलूहियत बयान की, अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की, अल्लाह ताला की रबूबियत बयान की, और फिर क्या कहा, इन्नी रसूलुल्लाह, अपनी रिसालत बयान की, अपनी नबूवत बयान की। पैदा होते ही मिलाद की घड़ियों में ये कलिमात तय्यबात पढ़ के रसूल पाक की जुबान पे क्या आया, अल्लाह अल्लाह करने के बाद, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करने के बाद, मिलाद की घड़ियों में मुस्तफा करीम ने लबे पाक से क्या जुमला अदा किया, मुस्तफा करीम ने एक दुआ मांगी। वो क्या दुआ थी, वो दुआ बस लबे मुस्तफा में आई, नबी सारे दुनिया में आए, किसी ने ये दुआ नहीं मांगी। ये दुआ मांगी तो तेरे मेरे आका करीम ने मांगी। क्या दुआ मांगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बा मेरी उम्मत बख्श दे, रब्बा मेरी उम्मत बख्श दे, रब्बा मेरी उम्मत बख्श दे। हम क्यों ना मिलाद बनाए मुस्तफा करीम का, हम प्यारे नबी की विलादत की खुशी में झंडियां क्यों ना लगाएं, झंडे क्यों ना लहराएं, आमद मुस्तफा के नारे क्यों ना लगाएं, मिलाद नबी के जुलूस का एहतमाम क्यों ना करें। कि मिलाद की सातें थी,
मिलाद की घड़ियां थी, विलादत के लम्हे थे। हजूर दुनिया में जब आए थे तो हम गुनाहगारों को सीने से लगा रहे थे, हमारी बख्शिश की दुआएं मांग रहे थे, हमें जहन्नम में गिरने से बचा रहे थे, हमें अल्लाह के अजाब से आजादियां दिला रहे थे, हमें दामन करम में छुपा के जन्नत में लेके जा रहे थे। और मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं, जब हजूर ने पर्दा फरमाया, हजूर का विसाल अक़दस हुआ, पर्दा फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर को लहद अक़दस में जब लिटाया जाने लगा, मौला कायनात अली मुर्तजा फरमाते हैं, मैंने देखा हजूर के चेहरे का दीदार किया, चमकता चेहरा, महकती जुल्फे, है कलाम इलाही में शम्सुद दुहा, तेरे चेहरा नूर फिजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता, तेरा महरम राज है रूह अमी, तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम। और यही कहती है बुलबुल बाग़े जीना कि रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं, हिंद में वासिफ शाह खुदा, मुझे शौक़ी क़ब्र रजा की कसम। मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रा, फातिह खैबर मुश्किल कुशा, मौला मुर्तजा अली शेर खुदा फरमाते हैं, मैंने देखा हजूर के लबे पाक में जुम्बिश है, हजूर के पाक होंठ हिल रहे हैं। अली फरमाते हैं, मैंने सोचा भला सुनूं हुजूर क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हुजूर, क्या फरमा रहे हैं आका। अली परेशान नहीं हुए कि हजूर ने तो विसाल फरमा लिया, हुजूर के लब हिल रहे हैं, हुजूर कुछ पढ़ रहे हैं, वफात पाक हो गई है और हुजूर कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि अली जानते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप। सहाबा किराम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आका हम दुरूद पढ़ते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, आप सुन लेते हैं, जवाब देते हैं। हुजूर जब आप कब्र में चले जाएंगे, जब मज़ार पुरअनवार में चले जाएंगे, हुजूर जब लहद पाक में आप तशरीफ ले जाएंगे, आका जब आपकी वफात अक़दस हो जाएगी, विसाल पुरअनवार हो जाएगा, हुजूर फिर क्या होगा? फरमाया फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु फ़ी क़ब्रिही, मेरे मज़ार में चले जाने का मतलब मौत नहीं है। फरमाया फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह का नबी कब्र में भी जिंदा होता है, रब उसको खिलाता भी है, पिलाता भी। अल्लाह अकबर। या अली, जब हुजूर ने पर्दा फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला व तबारक अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, तो कुछ दिनों के बाद एक आराबी हजूर के दर पे आया, और इस हदीस के बिरावी मौला अली है। पता चला अली का वही अकीदा है जो अहमद रजा ने हमें समझाया कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, बोलो ना। इतना सोना मजमा, वो दूर तक लोग बैठे हैं, बुकना मार के बैर हो गए, कुछ सुभान अल्लाह भी आखोगे। हमारे नबी जिंदा हैं, हमारे नबी, हमारे नबी, हमारे नबी, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, बोलो तू जिंदा है वल्ला, बोलो बोलो सब बोलो, तू जिंदा है वल्ला, बोलो तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। सोने तुसी नूर दा पर्दा चेहरे ते पालता है, वरना तुसी जिंदा वाका जिंदा। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में आए, जब हुजूर ने विसाल फरमाया अलैहिस्सलाम, उठाओ सिहा है सित्ता सही हदीसें पढ़ रहा हूं। हुजूर की शान में तो ज़ईफ रिवायत भी
काबिल कबूल ही नहीं, सीने से लगाने की लायक है। रिवायत ज़ईफ भी हो, शान मुस्तफा की बयान हो, उस पर बहस नहीं की जाती। और ये दो हदीसें भी सही हैं, सिहा। क्या हदीस? सिद्दीक़ अकबर आए हजूर के हुजरा वाला में, जिसके चक्कर अर्शे इलाही भी लगाता हो। हजूर जलवागर हैं, चेहरा एकदस पे चादर निवारा, सरकार की चादर हटाई, हजूर का सोना व दुहा वाला चेहरा देखा। कितनी देर देखते रहे, देखते रहे। वाह अबू बकर, तेरे होंठों की कुर्बान। और फिर हुजूर से बातें करने लगे, सरकार से। किस वक्त? जब हुजूर ने पर्दा फरमाया। गुस्ताखों, अपने दिमागों से जहरीला मादा निकालो, आओ सिद्दीकी नूर से दिलों को मामूर कर लो। हुजूर का मादा, हुजूर से बातें की। क्या बातें की? अर्ज की, ला यजमाउल्लाहु अलैका मौततैन, सोने रब दी सौ, जेड़ा वादा सी ना मौत दा ओ पूरा हो गया, हुण तुसी जिंदा ही जिंदा हो, जिंदा ही जिंदा। ला यजमाउल्लाहु अलैका मौततैन, या रसूल अल्लाह, रब आप पर 2 दफा वफात जमा नहीं करेगा। जो वादा अज़ली था, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वो वादा पूरा हो गया। अब आप जिंदा हैं, फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा। कुरान कहता है ये वलियों की शान है। रब ने कहा, मैं अपने दोस्तों को, महबूबों को, यारों प्यारों को, अपने वलियों को उनकी वफात के बाद पाकीज़ा जिंदगी देता हूँ। फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा। क्यों जी? यही आयत पढ़ो, हाफिज साहब हैं कोई यहाँ पे? ये वलियों की शान है। रब कहता है वो आंखें मीचते हैं तो उनको नई जिंदगी दे देता हूं। हयातन तय्यिबा उनका मुकद्दर है। ये उनका कलिमा पढ़ने वालों का कमाल है कि मरने के बाद नई जिंदगी पा जाते हैं, तो उनकी शान का मर्तबा क्या होगा। समझ आई बात की? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात। सोने नबी के नक्शे कदम पर चलते हुए हुजूर के दीन की खातिर, रसूल पाक सल्लल्लाहु तबारक अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की खातिर कोई अपनी जान दे दे तो रब कहते खबरदार, इसको मुर्दा नहीं कहना। जिसने हुजूर की खातिर जान दे दी, हुजूर के दीन की खातिर जान दे दी, अल्लाह के हुक्म की खातिर जान दे दी। अल्लाह का हुक्म क्या है? हुजूर। हुजूर ना होते तो रब को कौन जानता? हुजूर ना होते कुरान कहां था? हुजूर ना होते हज कहां था? नमाज कहां थी? दीन कहां था? दीन नाम है मुस्तफा की सीरत का, मजहब नाम है मुस्तफा के अखलाक का, ईमान नाम है प्यारे मदीने वाले के इश्क का। तेरे रस्ते में मर मिटना, तेरे रस्ते में मर मिटना, रियाजत इसको कहते हैं। तेरे रस्ते में मर मिटना, रियाजत इसको कहते हैं। और तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसको कहते हैं। तेरा इश्क है मेरी जिंदगी, तेरी दीद है मेरी बंदगी, तेरी याद मेरी नमाज है, मेरी उम्र पढ़ते गुजर। अर्ज़ की ला यजमाउल्लाहु अलैका मौततैन। इधर इशारा किया आला हजरत ने, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फकत आनी है, फिर उनके बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी। मौला कायनात अली मुर्तजा फरमाते हैं, मैंने देखा हुजूर के होंठ मुबारक हिल रहे हैं, जैसे हुजूर कुछ कह रहे हैं, सरकार कुछ इरशाद फरमा रहे हैं।
मौला अली फरमाते मैंने जल्दी से कान हुजूर के कि भला सुनो हुजूर क्या फरमा रहे। तो हुजूर क्या फरमा रहे थे? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर दुनिया में आए, विलादत की घड़ियों में भी आका ने उम्मत को याद रखा, उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगी, और सरकार ने जब पर्दा फरमाया तब भी उम्मत को याद रखा, उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगी। इसलिए सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा तड़प के पुकार उठे, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत की। आका करीम सुल्तान मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना महबत वही व सकीना, साहिब शफा साहिब मकामिल महमूद, जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ताज़ीम व तौक़ीर, हुजूर की इज्जत, हुजूर का अदब, हुजूर का एहतराम बयान कर। अल्लाह करीम ने फरमाया सोने आ जेड़े बंदे आके तेरे बूहे दे खलो के तेनों आवाज़ां पे मार देना, ये बेअकली कर देते हैं। मोमिन मुसलमान इन्हां दी में खता मुआफ करती है, लेकिन कीता इन्हां ने काम गलत है। चंगा तां हुंदा इन्हां वास्ते ए आंदे ते तेरे बूहे ते बैर, चुप करके बह रहिंदे, बस बह रहिंदे, तेरियां यादां च डुब जांदे, तेरियां यादां च डुब जांदे, बह रहिंदे। तू अपनी मर्जी नाल आपों जदों आंदा ते इन्हां नूं अपना जलवा दिखांदा, फिर इन्हां वास्ते इस तरफ इशारा किया आला हज़रत के भाई मौलाना हसन रज़ा ने, क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो। हुजूर की गली में जाके आवाजें लगाने की जरूरत नहीं। हम फकीर हैं ना, हम हुजूर के फकीर हैं। जेड़ा हुजूर दा फकीर है हाथ चाह के बोले हम हुजूर के गौस पाक का महीना, गौस पाक की मनकबत में मेरे पीर मुर्शिद इमाम अहमद रजा के शहजादे हजरत ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रजा रहमतुल्लाह अलैह यूं अकीदत के फूल पेश करते हैं, गौस पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूले पाक का। हम कादरी फकीर हैं या गौस अलमदद, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। दुनिया का फकीर दुनिया के अमीर से मांगता है, उसकी मिन्नत समाजत करता है, फिर दुनिया का अमीर उसको टका 2 टके कुछ देता है, तो फकीर जब तक उसकी गली से गुजरता रहता है उसको दुआएं देता रहता है कि बाबा तेरा भला हो, सखिया तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो, आओ दरे मुस्तफा पे चले, वहां के फकीर बन जाएं। जो रसूल पाक का फकीर बन जाता है उसको मांगने की हाजत नहीं रहती, क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो, जो भीख लिए राहे गधा देख रहा हो। हजूर के दर पे जाके आवाज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रसूल पाक कौनैन की दौलतें समेट कर हम फकीरों का रास्ता देख रहे हैं कि मेरा फकीर कब आएगा, मुझसे कब करम का दान ले जाएगा। और जब हजूर देते हैं ना, जब क्या अब भी हजूर देते हैं, तब भी हजूर देते हैं, जब भी हजूर देते हैं। क्या फरमाया? क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो, जो भीख लिए राह गदा देख रहा हो। हजूर तो दौलतें समेट के बैठे हैं कि मेरे गुलाम आए अपना अपना हिस्सा ले जाए। और जब हजूर देते हैं तो दुनिया का फकीर जब कुछ लेता है किसी दुनिया के मीर से कहते हैं बाबा तेरा भला हो, सखिया तेरा भला हो। हजूर वो सखी हैं, हजूर वो करीम हैं, मांगने से पहले ही झोली भर देते हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो। समझाई बात की? प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला व तबारक अलैहि वसल्लम का अदब। जब ये आयतें उतरी ना जो मैंने शुरू में पढ़ी, ला तरफाउ अस्वातकुम, ये आयतें उतरी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत फारूक आजम ने
अपनी आवाजें इतनी पस्त कर ली, आहिस्ता कर ली, धीमी कर ली कि आम रूटीन में वैसी आवाज सुनी भी नहीं जा सकती। ये तो हुजूर की शान है ना, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों से। अल्लाह को हुजूर के यारों की अदा बड़ी पसंद आई कि मेरे महबूब का कितना अदब करते हैं। बोले बोले धीमा धीमा बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, डर डर के लब खोलते हैं। रब को ये अदा इतनी पसंद आई, रब ने कहा वो देखो मेरा मेरे महबूब से किस अदब से बात कर, सिमट के होले होले आहिस्ता। रब ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। हाफिज़ साहब ये आयत है। रब ने कहा मुझे अबू बकर बड़ा पसंद है, मुझे अबू बकर से बड़ा प्यार है। या अल्लाह नमाजें ज्यादा पढ़ते हैं, तहज्जुदें चंगी चौखी पढ़ते होंगे, ज़कातें बड़ी देते हैं, गुलाम आजाद करके उनको खरीद के आजाद कर देते हैं। फरमाया ये सारे कमाल अबू बकर के एक तरफ, इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि मेरे नबी के इश्क के रंग में रंग चुका है, मेरे नबी के आदब में ये ढल चुका है। देखो मेरे नबी से बातें किस इश्क वाले अंदाज में करता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम समझो। सहाबा फरमाते हमें हुजूर के चेहरे से बढ़ के कोई चेहरा पसंद, आखो सुभान अल्लाह। फरमाया सहाबा किराम ने हमें हुजूर के चेहरे से ज्यादा पसंदीदा कोई चेहरा, हुजूर से ज्यादा सोना कोई। हजरत हसन बिन साबित हुजूर के सामने पड़ा करते, वाजमलु मिनका लम तरक़तु आइनी व अहसनु मिनका लम तरक़तु आइनी वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। जिसका तर्जुमा हजरत यूं की अलम याति नज़ीरु कफी नज़रिन मिसले तो नशुत पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सर सो दे, तुझको शहेद सरा जाना। अल्लाह अकबर अल्लाह। हुजूर नबी पाक का अदब। सहाबा फरमाते हैं रसूल पाक के चेहरा बद्दुहा से बढ़ के हमें कोई चेहरा और पसंद है ही नहीं। हजूर का चेहरा हमें मतलूब है, महबूब है, मकसूद है हमारा हजूर का दर्शन। रोजी जिसको जिस चेहरे से जितना प्यार होगा वो उतना ही देखता होगा ना। तवज्जो है, तवज्जो तो यकीनन है आपकी। या रसूल या सहाबा फरमाया करते हमें हजूर के चेहरे से ज्यादा बढ़ के कोई चेहरा पसंद ही नहीं। हजूर का चेहरा हमें मतलूब है, हमारा मकसूद है, हमारा महबूब है। बस हजूर का चेहरा हो हमारी आंख। सदीक अकबर क्या अर्ज किया करते, सोनिया अखा मेरिया हो चेहरा तेरा हो, जान मेरी होवे कुर्बान तेरे ते हो, माल मेरा होवे निसार तेरे ते हो। इसके बावजूद सहाबा कहते हैं कोई अगर हमसे रसूल पाक के नैन नक्श के बारे पूछे ना कि वो बद्दुहा वाले चेहरे के नैन नक्श तो बताओ, माजाग वाली आंखें कैसी, नूर वाली दाढ़ी कैसी, बद्दुहा वाले गाल कैसे, वह शम्स वाला माथा कैसा, यासीन वाली मुस्कान कैसी, वमा यंतिकु वाली जबान कैसी, अलम नशरह वाला सीना कैसा, यदुल्लाह वाले हाथ कैसे। फरमाते हैं ला उक़सिमु बिहादिल बलद वाले पांव कैसे। अगर कोई हमसे हजूर के हुस्न के बारे पूछे, हजूर का हुस्न बयान करो, सहाबा फरमाते हैं रब दी सौ असा बयान कर सकते नहीं। क्यों? अदब और एहतराम में कभी आंख भर के देखा ही नहीं। हजूर के हुस्न के जाहो जलाल के उन जलमों की बदौलत कभी आंख उठा के देख सके। हजूर का अदब इतना है, हजूर का एहतराम इतना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आज दुनिया में हजूर की बेअदबी हो, हम चुप करके बैठ जाए, ऐसा हो सकता है? आपको पता है फ्रांस में कितनी बेअदबी हुई?
प्यारे आका करीम की तौहीन हुई माज़अल्लाह। ऐसी गुस्ताखी 1400 साल में कभी नहीं हुई जैसी गुस्ताखी फ्रांस में हुई हमारे आका की। तो ऐसी सजा भी कभी किसी को नहीं मिली जैसी सजा बहुत जल्द इंशाअल्लाह मेरा रब फ्रांस को देगा इंशाअल्लाह। इस दुआ के साथ हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। हमारे आका की इज्जत का मामला है, हमने अपने आका की इज्जत की खातिर क्या किया? हजूर की इज्जत का तकाजा क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं, जुल्म फैसला नामुराद आया, वो भी कलमा पढ़ता, उसके भी मुंह पे दाढ़ी। लेकिन बात कलमा पढ़ने से नहीं बनती, बात दाढ़ी रखने से, बात लंबे सजदों से। अगर बात लंबे सजदों से बन जाती ना तो शैतान की बन जाती। बात इल्म पढ़ने पढ़ाने से बन जाती तो शैतान की बन जाती। बात ना इल्म पढ़ियों पढ़ायों बनती, ना लंबे लंबे सजदे सीस नवायों बनती। बात बनदी सोने नबी दी शान ते कुर्बान, हजूर दी इज्जत पैरा दिते। आया उसने कहा ए दिल, क्या मोहम्मद हजूर का नाम पाक लेकर उसने आवाज कहा इंसाफ करो, ए दिल इंसाफ करो। हजूर का आगे नाम ले लिया, हजूर का नाम लेकर बुलाया, ए मोहम्मद इंसाफ करो। फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु पास खड़े हैं, तलवार खींची, उसकी गर्दन को दबोचा, उसके सर पे तलवार रख दी। मुस्तफा करीम को देखा, इसकी आका इजाजत दो, इसका सर काट दूं, इसको ज़बा कर दूं, इसका गला काट दूं, इसकी गर्दन तोड़ दूं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। आका आपको कहता है इंसाफ करो? हुजूर आपसे बढ़ के कोई इंसाफ करने वाला है दुनिया में, कायनात में? बस इतना कहा, ए दिल इंसाफ करो। फारूक आजम को गवारा, एक मुनाफिक था, इसलिए हर मौलवी के पीछे ना चलो। मौलवी के पीछे चलना है तो खादिम हुसैन रिजवी जैसा मौलवी हो तो उसके पीछे चलो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मौलवी खादिम हुसैन रिजवी जो खुद तो चल भी नहीं सकता, खादिम हुसैन रिजवी खुद तो चल भी नहीं सकता, लेकिन लाखों को उसने मदीने की तरफ चला दिया है, लाखों को। ना मौलवियत, ना मशीखत, ना पीरी, ना मुरीदी, ना दाढ़ी, ना पग, ना जुब्बा, ना दस्तार, ना मस्जिद, ना मुल्ला, ना मदरसा, ना खानका, ना मजार, ना दरबार, कुछ भी नहीं। ये सोने तेरी इज्जत नहीं, तेरी ताजीम नहीं। यही फारूक आजम की बात सुना था। एक मुनाफिक था, मतलब जाहिरी तौर पे मुसलमान, नमाज़ें पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, लेकिन अंदर से उसका सीना खाली था हुजूर की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका झगड़ा एक यहूदी से हो गया। वो झगड़ा लेके हुजूर के पास आए कि आका ये मसला। यहूदी ने कहा आप जो फैसला फरमाएंगे मैं कबूल कर लूंगा। उस झगड़े में यहूदी की तरफ ही फैसला होना था, हुजूर ने उसकी तरफ फैसला फरमा दिया, यहूदी के हक में फैसला फरमा दिया। वो दोनों उठे, यहूदी ने उसको कहा हाँ भी ठीक हो, तुम्हारे नबी ने अब मेरे हक में फैसला कर दिया। उसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन ये जो लेकिन होता है ना, ये बेड़ा कर देता है। हाँ ठीक है, लेकिन जब ठीक है तो लेकिन क्या? लेकिन एक ही जगह सोना लगता है। हजूर की शान में जो रब ने इरशाद फरमाया, वलाकिन रसूल मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल। रब ने आख्या मेरा सोना मोहम्मद तुहाड़े भाइयों चो मर्दां चो किसी दा प्यो नहीं, लेकिन मेरा रसूल है। बस लेकिन यही पे मजा देता है। जब हजूर की बात हो फिर लेकिन लेकिन अगरचे मगरचे। उसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक से ना फैसला करवा ले। यहूदी ने कहा शर्म करो, तेरे नबी ने फैसला कर दिया। कहा अबू बकर भी तो उनके यार है ना, तो उनसे चल। यहूदी भी
ये जानता था कि अबू बकर अपने सोने नबी के रंग में रंगा हुआ है। अबू बकर भी वही फैसला करेगा जो सोने मोहम्मद ने किया है। राफजियों को समझ नहीं आई ये बात, यहूदियों को भी समझ आ गई। अब गए सिद्दीक़ अकबर के सामने वो झगड़ा रखा। सिद्दीक़ अकबर ने भी वही फैसला किया जो मुस्तफ़ा ने। इसलिए तो हुजूर फरमाया करते, जब भी कोई हुजूर से अर्ज़ करता या रसूल अल्लाह हम आए और आप ना हो, आप दुनिया से पर्दा फरमा चुके हो, तो हुजूर फिर किसके दरवाजे पे जाएं, फिर किसको देखें, आका फिर किसके पास बैठे। जब भी ये सवाल हुजूर से हुआ, हुजूर ने मुस्कुरा के अबू बकर को देखकर कहा, अबू बकर जे तू आवे मेरे को कुछ लैन ते तू मैनू ना पावे, तू मैनू ना तक सके ते अबू बकर दे बूहे ते चला जाइए। फिर अर्ज़ की आका अबू बकर भी ना हो तो मैं उमर जे है। बात समझ नहीं आई। सिद्दीक़ अकबर की शान, फारूक आज़म का मकाम। एक दिन एक साहब ने कह दिया अगर उमर उनकी वफात हो जाए, उनका इंतकाल हो जाए, फिर हुजूर जलाल में आ गए, मैं वही हका क्या कहते हैं, तू उमर मर जाए। अगर उमर मर जाए तो फिर तू भी मर जाए। यानी रसूल पाक को ये गवारा ही नहीं कि कोई उमर के बारे कहेगी अगर उमर की वफात हो जाए। हुजूर को ये कहना गवारा नहीं कि उमर की वफात हो जाए, तो फारूक आजम को भी ये सुनना गवारा नहीं कि हुजूर की वफात हो जाए। जब सरकार ने पर्दा फरमाया, आपने तलवार खींच ली, फरमाया खबरदार अगर किसी ने कहा कि हुजूर की वफात हो गई मैं गर्दन काट दूंगा, खबरदार। फारूक आजम ने ये कहा। अब हुजूर की बात सुनो, रसूल पाक फरमाते हैं अल हक़ यंतिक़ु अला लिसान उमर, कि उमर जब बोलता है हक बोलता है, हक बोलता है। सिद्दीक़ अकबर ने फैसला किया, वही किया जो हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निकले बाहर तो मुनाफिक कहने लगा एक जगह और जाते उमर के पास। यहूदी ने कहा तू बड़ा ही बेगैरत है, बेशर्म है, जिनका कलिमा पढ़ते है तुझे उनके फैसले पे एतबार नहीं है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने बातें की। मुफ्ती अहमद ख़ानी रहमतुल्लाह अलैह कहा नहीं चल उमर के पास चल, कहा चलो उधर चलते हैं। फारूक आजम के सामने ये फैसला जब होने लगा, झगड़ा रखा, मुकदमा रखा, अब यहूदी बोल पड़ा। उसने कहा सरकार एक गुजारिश है। फरमाया बोलो। कहा ये फैसला आपके हुजूर नबी पाक कर चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर के बाद सिद्दीक़ अकबर भी फैसला कर चुके हैं। फारूक आजम ने फरमाया जब रसूल पाक ने फैसला फरमा दिया तो अब मेरे पास क्या लेने आए हो। कहा जी मैं नहीं आया, ये आया, ये कलमा पढ़ने वाला ये लेकर आए। मुझे तो आपके नबी के फैसले पर ईमान है, इतबार है, यकीन है। ईमान का मतलब यकीन है कि उनका फैसला दुरुस्त है। इसको नहीं यकीन आ रहा। फारूक आजम ने उसको देखा, फरमाया जब हुजूर ने फैसला कर दिया अब मेरे पास क्या लेने आया। जी तुम फैसला कर दो। फरमाया खलो फिर उन फैसला करना। आप अंदर गए, तलवार ला के सीधी उसकी गर्दन पे चला, सरदन से जुदा, सरदन से जुदा। जो हुजूर का फैसला ना माने, हुजूर के फैसले पर जिसका यकीन ना हो, उमर उसका सर सलामत नहीं छोड़ते। तो जो हुजूर की बेअदबी करते, गुस्ताखी करते। बस आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में यही पैगाम है। अपने दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपने दिलों में ये जज्बा पैदा करो कि ये जान अल्लाह ने हमें हुजूर पे कुर्बान करने को दी है। और इस हकीकत को मेरे पीर मुर्शिद सैयदी ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रजा खान आला हज़रत के शहज़ादे यूं बयान करते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए कि ए जिंदड़ी जेड़ी है किसी होर वास्ते नहीं, जिंदगी है नबी की, नबी के।
ये जिंदगी है ही रसूल पाक पे कुर्बान करने, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, लोग मरते हैं जीने के लिए मरते हैं। हाय 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 ना हो जाए, हाय ना हो जाए, मैं नहीं नहीं, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, जो मारूज़ात अर्ज़ की हैं उस पर अल्लाह ताला हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।